बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आज का मैच देखने के बाद भी तमाम लोग बखैर आफियत रहेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बड़ा हाई वोल्टेज किस्म का मैच होने जा रहा है और इस वक्त मैच शुरू होने में तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है जिस वक्त मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ, मगर तमाम नज़रें इस वक्त जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर लग चुकी हुई हैं। भारत और पाकिस्तान हो, यहाँ पे सड़कें मुकम्मल तौर पे हमें सुनसान नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये वो मैच होता है जो हमारे लिए हार जीत का मसला नहीं होता बल्कि ज़िंदगी और मौत का मसला होता है। और इस एक मैच को लेके बड़े अजीबो-गरीब किस्म के जुमले भी दोहराए जाते हैं कि ये एक जंग है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। हमारे दरमियान सियासी जंगें हो ना हो, हमारे दरमियान जो एक गरमा-गर्मी नज़र आती है वो हमेशा पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर नज़र आती है। गो कि हमारा स्कोर इतना अच्छा नहीं है, पाकिस्तान ने जब-जब भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप के लिए खेला, इतना कोई अच्छा स्कोर हमारे पास नहीं है, उसके ऊपर भी आते हैं। मगर ये एक जंग है और इस जंग के लिए इंडिया के अंदर तो मंदिरों के अंदर भी रश होगा, वहाँ पे चढ़ावे भी चढ़ाने की मन्नतें मांगी जा रही होंगी। इसी तरह पाकिस्तान में भी ये होता है, कोई रोज़े अपने लिए मान लेता है, कोई नमाज अपने लिए मान लेता है। अब पाकिस्तान में भी यही हालात होता है, यानी कि दोनों अपने अपने, यहाँ पे अल्लाह के हुजूर पेश हो जाता है, वहाँ पर जो है वो भगवान से मदद मांगी जा रही होती है कि हमारी जो टीम है वो सक्सेसफुल हो जाए। दोनों अतराफ में इस वक्त ये माहौल बना हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूँ भारत की, तो भारत में इस वक्त ये हालात हैं कि वहाँ पर जो होटल है वहाँ पे कमरे नहीं आपको मिल रहे हैं। एक्स्ट्रा ट्रेन्स चलाई जा रही हैं। वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आने वालों का, और लोग अस्पतालों में कोई चोट लगवा के जा रहा है, कोई किसी वजह से जा रहा है, कोई किसी दर्द का बहाना करके जा रहा है, तो वहाँ पर जो अस्पताल है उनके कमरों को बुक कराया जा रहा है। बीमारी के नाम पे अस्पताल के कमरे बुक हो रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, वो हमारे लिए वाक़ई ज़िंदगी और मौत का मसला होता है। या तो जीना है या मरना है, दरमियान का कोई रास्ता हमारे पास नहीं होता। और जब तक आखिरी गेंद नहीं खेल ली जाएगी, तब तक हर एक शख्स की, वो चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, हमारी जो साँसें हैं, वो अटकी रहती हैं। आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान का जो हमारा एक सीक्वेंस है प्लेयर्स का, वो कितना ज़बरदस्त है, भारत का कितना ज़बरदस्त है। लेकिन इसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ कि बाबर आज़म गो के हम जानते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी शायकीन मौजूद नहीं होंगे। गो के हम जानते हैं कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहाँ पर 1 लाख और तकरीबन 32 हज़ार के करीब जो लोग हैं, वो वहाँ पर मौजूद होंगे। और ये सारे के सारे जो हैं, ये सपोर्ट कर रहे होंगे। मुमकिन है अंदर से कुछ हों जो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हों, जैसे हैदराबाद में हुआ था। लेकिन इसमें सभी के सब ये एक लाखों जो शायकीन हैं, वो इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर मौजूद होगा। मगर बाबर आज़म जो हमारे कैप्टन हैं, उन्होंने हमारा दिल ये बात करके जीत लिया कि जब भी दुनिया में रिकॉर्ड बनता है तो वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनता है, और रिकॉर्ड्स बनते ही इसलिए हैं कि उनको तोड़ा जाए। और आज हम इसी मोमेंटम के साथ जो है वो ग्राउंड में उतरेंगे कि ये रिकॉर्ड्स हमने तोड़ने हैं। ये जो हमारे माथे पे कलंक बन गया हुआ है 7-0 का, हमने उस जीरो को खत्म करना है। और अल्लाह से हम बड़ी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी टीम को कामयाब करे। हमारे पूरे पाकिस्तान की दुआएं उनके साथ हैं वहाँ पर। वो वहाँ पर अकेले नहीं है। यहाँ पर हर माँ ने अपने हाथ उठाए हुए हैं दुआ के लिए, और हर आदमी परेशान है और चाहते हैं कि गर्मजोशी से अपनी टीम का इस्तकबाल करें जब वो जीत कर पाकिस्तान वापस आएँ। और हमें किसी भी टीम के साथ इतना कोई हमारा टेंशन वाला मसला नहीं होता। हमारे कोई बीपी इतने हाई नहीं होते दोनों तरफ में, जितने पाकिस्तान और भारत के हवाले से होते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है, हमें याद है कि जब कोविड आया था तो उस दौर में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। और जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना था, इसको रेनोवेट, इसको बेसिकली आप कह सकते हैं, इसका पहले से ज़्यादा स्ट्रक्चर बड़ा किया गया था और बहुत बड़ा स्टेडियम को बना दिया गया था और बाकायदा इसका इफ्तिताह किया गया था। अमेरिकन पर्सनैलिटीज़ उस वक़्त इंडिया में आई हुई थी और जिनके ज़रिए जाके नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है इसकी इनॉग्रेशन की गई थी। अब इसमें ये है कि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ भारत है। भारत के हवाले से हमेशा मशहूर है ये बात कि वो कोई ना कोई ऐसी चालाकी करते हैं जिसकी वजह से मुखालिफ टीम, खास तौर पे पाकिस्तान, उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। पाकिस्तानी टीम की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो फास्ट लाइन है, फास्ट बॉलर्स की लाइन है हमारी, वो बड़ी ज़बरदस्त है। हमारे हारिस को जो है वो शिकस्त आप नहीं दे सकते, आप हमारे शाहीन को शिकस्त नहीं दे सकते, आप हमारे रफ को शिकस्त नहीं दे सकते, हसन को आप हमारी शिकस्त नहीं दे सकते। लेकिन इसमें अब ये है कि वो बड़ी चालाकी के साथ जिस तरह से पिच तब्दील कर लेते हैं, कभी इम्कान है कि ऐसा होगा। और स्पिनर्स हैं हमारे, कहा जा रहा है कि जो पिच बनाई जाएगी फास्ट लाइन को हटा के, या जिस तरह से उसको तोड़ मरोड़ के बनाया जाएगा, वो सारी की सारी स्पिनर्स के लिए होगी। पाकिस्तान के लिए उसमें खतरात मौजूद हैं, जिसकी बिना पर पाकिस्तान के बहुत सारे अहम लोग जो तबसरे कर रहे हैं क्रिकेट मैच के ऊपर, वो दुआ गो तो है पाकिस्तानी टीम के लिए, मगर वो ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए जीत जो है वो थोड़ी मुश्किल हमें नजर आएगी, क्योंकि एक प्रेशर होता है, एक दूसरे मुल्क का प्रेशर है।
وہاں پہ لاکھوں شائقین ہیں، ان کا پریشر ہے، وہاں پہ ایک ایسی ٹیم کا پریشر ہے جس سے آپ ورلڈ کپ میں کبھی جیت ہی نہیں سکے، اور آج آپ اس کا سامنا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب آپ کی اسپرٹس ہائی ہوں، مورل اسپرٹس آپ کی ہائی ہوں، تو پھر شکست کیا؟ پاکستانی ٹیم کے بارے میں یہ بات بھی تمام دنیا جانتی ہے، یہ صرف پاکستان نہیں، انڈیا نہیں، بلکہ پوری دنیا جہاں جہاں پر کرکٹ کھیلی جاتی ہے، وہ پاکستانی ٹیم کے بارے میں ایک بات بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ آخری ٹائم میں کھیل کا پانسا بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہماری ٹیم جو ہے وہ باؤنس بیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہماری ٹیم کو جب جب ایزی لینے کی کوشش کی گئی ہے، تو تب تب انہوں نے چھکے چوکے ایسے مارے ہیں کہ دشمن کے انہوں نے ہوش جو ہے نا حواس باختہ کر دی ہیں۔ ہماری ٹیم کے اندر الحمدللہ اتنی صلاحیت موجود ہے، اور آج جب بابر اعظم میدان میں اتریں گے ٹیم کو لے کے، تو اسی اسپرٹس کے ساتھ اتریں گے۔ جو ایک میچ سے پہلے ایک پری کانفرنس ہوتی ہے، پری میچ کانفرنس ہوتی ہے، اس میں بابر بڑے ہمیں موٹیویٹڈ نظر آئے ہیں، اور وہاں پہ یاد رکھیے کہ یہ ایک سائیکولوجیکل گیم ہے، پاکستان انڈیا کے درمیان ایک سائیکولوجیکل گیم ہے، اور جتنی ہائی پس میچ کی کریٹ ہو جاتی ہے، جتنا ہائی وولٹیج یہ میچ ہونے جاتا ہے، تو دونوں طرف سے اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ دونوں طرف پہ پریشر ہوتا ہے، مگر ہاں انڈیا کو ہمیشہ ایج حاصل رہا ہے کہ ان کے پاس وہ بہت جلدی کسی نہ کسی طور جو ہے وہ ٹیم کو انڈر پریشر لے آتے تھے۔ تو آج جو میچ ہونے جا رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پچ تبدیل ہو سکتی ہے، اور جو کبھی امکان ہے کہ پاکستان کی ٹیم کو کسی حد تک نقصان پہنچا سکتی ہے، مگر جہاں تک شعیب اختر صاحب کی بات ہے، اور شعیب اختر نے بھی گزشتہ روز یہ بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، مگر یہ یاد ہمیں رکھنا چاہیے کہ پاکستانی ٹیم کو کبھی بھی ایزی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ایک دم سے یہ پاکستانیوں کو حیران کر دیتی ہے ٹیم جب گراؤنڈ کے اندر اترتی ہے، اچانک ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ باگے ایک گیند نہیں کھیل پائے گی، مگر پورا میچ اڑا کے یہ لوگ آتے ہیں، پھر اچانک لگ رہا ہوتا ہے یہ ہار جائیں گے، پھر ایک دم سے ٹیم پوری کم بیک کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم کو کبھی بھی آپ جو ہے نا وہ انڈر پریشر نہیں کر سکتے، یہ ایک لمحہ آتا ہے اور اس ایک لمحے کے اندر یہ پورے کھیل کا پانسا بدل دیتے ہیں۔ ابھی جو سارا انحصار ہے وہ ظاہر سی بات ہے بابر اعظم اور رضوان جو ہے ان کے اوپر ہوگا، ان کی جوڑی کتنی چلتی ہے۔ جب بابر اور رضوان کی جوڑی کام کرتی ہے تو اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی ٹیم کتنا آگے بڑھے گی، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے اپنی تاریخ کے ہائیسٹ سکور کو جو ہے وہ ریز کیا ہے اور اچیو کیا ہے انہوں نے، تو اس کے بعد کوئی ایسا چانس نہیں بنتا کہ آپ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کو انڈر پریشر رکھنے کی کوشش کریں گے، گو کہ کوشش کی جا رہی، جیسے روہت شرما نے کہا کہ جی ہم 2 میچز جیتے ہوئے ہیں، اور ایک تو کراؤڈ بھی ہمارا ہے، پھر ان 2 جیتوں کے بعد جو ہے ہمارا مومنٹم بہت زیادہ بڑا ہے، مگر یاد رہے کہ بابر اعظم کی کیپٹنسی کے اندر ابھی اس ورلڈ کپ کے اندر ہم نے بھی 2 میچز جیتے ہیں، ہمارا مومنٹم بھی ہے اور ہماری اسپرٹس بھی بہت زیادہ ہائی ہیں، تو پاکستانی ٹیم کو جو ہے وہ آپ انڈر پریشر نہیں کر سکتے، کسی طور نہیں کر سکتے۔ یہ جس طرح سے دعوے انڈیا کے اندر ہو رہے ہیں کہ جی ہم 7-0 کے ساتھ بہت آگے ہیں، ہم نے 7 دفعہ پاکستان کو ورلڈ کپ کے اندر ہرایا، تو اس زیرو کو کاٹنے کے لیے بابر اعظم اس وقت ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹڈ نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں زیرو کو کاٹ کے میں 1 کے اوپر لے کر آؤں گا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ہم جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اچھا یاد رہے کہ جب ورلڈ کپ ہوا 7 مرتبہ جو ہماری ہارنے کی تاریخ ہے وہ 1992 ہے، 1996 ہے، 1999 ہے، 2003 میں پھر ہم ہارے، 11 میں گئے، 15 میں گئے، 19 میں ہم اڑ گئے، انڈیا کے ساتھ ہمارا یہ سکور ریکارڈ ہے، مگر جیت کی صلاحیت ابھی بھی موجود ہے۔ اگر موٹیویٹڈ نہ ہوتے تو پری میچ کانفرنس کے اندر بابر اعظم ہمیں کچھ کنفیوز نظر آتے، یا کچھ ان کا حوصلہ ہمیں گرا ہوا نظر آتا، یا انہیں لگ رہا ہوتا کہ شاید وہ نہیں کر پائیں گے، اور ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے، ان کی جو گفتگو تھی، وہ اس نے یہاں پہ 25 کروڑ عوام کو جو ہے وہ کرنٹ لگا دیا کہ بھئی آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ نے چاہا تو دشمن کی سرزمین کے اندر، ان کے گراؤنڈ کے اندر، لاکھوں کے شائقین کے سامنے ہم لوگ جیت کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، ضرور ہم جیت کے آئیں گے، اور پوری دعائیں اس وقت پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں۔ یہ یقینی طور پہ ایک جنگ ہے، اور اس جنگ کے اندر رکنے کا راستہ نہیں ہوتا، یہاں سے پاکستانی بھی ساری کشتیاں اپنی جلا کر گئے میں، وہاں سے انڈین ٹیم بھی اپنی کشتیاں جلا کر میدان میں اترے گی، کیونکہ ہم سے زیادہ ہار کے بعد انڈیا کا برا حال ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو چلو ایک تنقید ہوتی ہے، ایک کرٹیسزم کا فیکٹر ہوتا ہے، انڈیا کے اندر جب بھی ان کی ٹیم ہارتی ہے تو پتھر پڑ رہے ہوتے ہیں، انڈے پڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کا گھراؤ کر لیا جاتا ہے، عجیب و غریب سی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ اسپورٹس مین اسپرٹ ہر جگہ پہ ہونی چاہیے، اور یہ میچ ایک محاذ ہے جس کو سر کرنا ہے دونوں اطراف میں، کسی بھی ایک کھلاڑی نے، یا کسی بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم نے، اور یہ پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے۔ تو
इंशाअल्लाह ताला अगर पिच हमारी उन्होंने तब्दील करने की भी कोशिश की नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, तो हमारी जो स्पिनर्स की लाइन है, अल्लाह से हम उम्मीद करते हैं कि वो भी बेहतरीन तरीके से काम करे। और याद रहे कि आज का मैच जो है कुछ हवालों से क्रूशल भी समझा जा रहा है, क्योंकि बाकायदा तौर पे थ्रेट्स हैं इस वक्त वहाँ पे, और वहाँ पे स्निफिंग डॉग्स हैं और उनके साथ पूरे स्टेडियम को चेक किया जा रहा है। वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है इस वक्त, और ट्रैफिक के जो है अल्टरनेट प्लान्स दे दिए गए हैं। याद रहे कि सिद्धू मूसेवाला को जिस गैंग ने कत्ल किया था, उनका एक जो सरगना है वो इस वक्त अरेस्ट किया गया है। और ना सिर्फ उनकी तरफ से कहा गया है कि उस आदमी को वापस किया जाए उसी गैंग की तरफ से, बल्कि जो मोदी गवर्नमेंट है उसे 500 करोड़ रुपए भी मांगे गए हैं। इस हवाले से ये क्रुशल है। और ख़ास तौर पे किसी और मैच के हवाले से धमकी नहीं थी, सिर्फ पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से धमकी थी, क्योंकि हमारा दुश्मन भी ये समझता है, या हमारे आस पड़ोस ये जितने भी लोग हैं वो ये समझते हैं कि इतना हाई वोल्टेज मैच होता है कि उसके ऊपर जो है वो ज़िंदगी और मौत के मसले बने हुए होते हैं। और इसके अलावा याद रहे कि इस वर्ल्ड कप की कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई थी, मगर इस मैच की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इस मैच से पहले उन्होंने कहा कि जो ओपनिंग सेरेमनी होगी, मैच के लिए गेट्स ओपन कर दिए गए हैं। और लोगों को एक तो ये कि सिक्योरिटी गुज़िश्ता रोज़ तक जो मेरी इत्तलात थी वो 11 से 12 हज़ार के करीब सिक्योरिटी के लोग थे, जो सिर्फ़ इस स्टेडियम के इर्द-गिर्द मामूर होंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी हाई अलर्ट तो होगी। और इसके अलावा जो लोग अंदर जा सकेंगे उनको सिर्फ इतनी इजाज़त, ख़वातीन एक पर्स लेके जा सकती हैं, आदमी अपने वॉलेट्स लेके जा सकते हैं। और कोई जैसे आपकी बहुत ज़रूरी मेडिकेशन होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा, इसमें ये भी मसला होता है, बहुत सारे लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है कि जो लोग हार बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो चाहे पाकिस्तान के लोग हों या इंडिया के लोग हों, तो अमूमी तौर पे ऐसा होता है, दिल का दौरा पड़ने का ख़तरा होता है, या कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं वो अमूमी तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के मैच में नज़र आती हैं। तो ज़रूरी मेडिकेशन जो है लोगों को कहा है कि वो आप ले जा सकते हैं, अपने आप पर्स लेकर जा सकते हैं। और वही जो हैट पहनने होते हैं, कुछ ने पाकिस्तान के हैट पहने होंगे, कुछ ने गर्मी से बचने के लिए हैट पहना होगा, धूप से बचने के लिए हैट पहना होगा, कुछ लोगों ने इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए हैट पहना हुआ होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो ज़रूरी लवाज़मात के अंदर हैं, और ये लेकर जाने की इजाज़त है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो मैच है तकरीबन 1.5 घंटे के दौरान शुरू हो जाएगा। पहली गेंद जो फेंकी जाएगी वो 2 बजे फेंकी जाएगी, और 2 बजे देखते हैं कि दिल की धड़कनें कहाँ तक जाती हैं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला जो है हमारी टीम को सुरखरू करेगा हमारे हमसाया मुल्क के मैदान के अंदर, और हम जीत का जश्न मनाएँगे। वो जो 7-0 का कलंक हमारे माथों पे लगा दिया गया है, वो ज़ीरो को काटने में बाबर आज़म जो है इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे, और हम 1 का स्कोर लेकर निकलेंगे। इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अपना ख़्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।